आग से नाता नारी। तुम्हारे बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं इस गाने पे। ये गाना गाया मैंने ही है, लेकिन लिखी तो सोनम रघुवंशी थी और मुस्कान तो डायरेक्टर थी इस सॉन्ग की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिनसे इंस्पायर्ड हुआ करती थी उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। आई कांट एक्सप्लेन दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो आज मेरे पॉडकास्ट में आ चुकी हैं छिया गोयल। कीर्तन के पास पैसे बहुत थे, लड़का स्मार्ट भी था। आपको कैसा लड़का पसंद है? सारी लड़कियों का तो नहीं, लेकिन जो हम जैसी वीआईपी लड़कियां हैं जैसे सोनम रघुवंशी, मुस्कान, इन लोगों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। सही बात है। आप लोगों को डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत तो है वैसे। ट्रीटमेंट डॉक्टर से नहीं कराते हैं, हम अपने हस्बैंड या फिर जिनके साथ लिव इन में रहा करते हैं अपने बॉयफ्रेंड से कराते हैं। वो हमारी ट्रीटमेंट करता है, जैसे बेल्ट ट्रीटमेंट, उठा के पटक दे, थूक के चटवाए, जूते से मारे, चप्पल से मारे। ये जो सेटिस्फेक्शन मिलता है इसे ट्रू लव कहते हैं। आप कीर्तन को पसंद क्यों नहीं करती थी? नकली बाल लगाया करता था और हकला के बात किया करता था। हकलाता तो शाहरुख खान भी है, क्या कोई उसे धक्का दे देगा? वैसे कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। कीर्तन तुम्हारी केयर करता था, तुम्हें बहुत पसंद करता था। अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम मना कर देती। मना करती तो उसका दिल टूट जाता, और किसी साफ दिल लड़के का दिल तोड़ना कितना गलत बात है। अगर आप किसी साफ दिल लड़के के साथ ऐसा करोगे ना तो नर्क में भी जगह आपको नहीं मिलेगा। आई स्वेयर टू गॉड। तो डायरेक्ट धक्का दे दोगी? मैं नहीं मारी हूँ, मैं बस धक्का दी थी उन्हें। मारने का प्लान तो कीर्तन का था, उसने ही मारा है। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। तुम 14 तारीख को धक्का दी, कीर्तन बच गया। फिर तुमने बोला वहां पे सांप था। कीर्तन सोचा ये तो भली लड़की है, फिर तुमको उसने हग भी किया। सांप था ही वहाँ। मैं नागिन की तरह नहीं दिखती हूँ। दिखती तो हो। 14 तारीख को हम लोग नाकाम हुए तो फिर 18 तारीख को हम लोग को फाइनली सक्सेस मिला। ऐसे कामों को सक्सेस बोलती हो? और क्या, प्राउड की बात है। हम जैसी लड़कियां, मुस्कान, सोनम रघुवंशी, इन्होंने समाज को क्या कुछ नहीं दिया है। इतना फेमस ये लोग हुए हैं, ये लोग टीवी पे आते हैं। और मेरे जो रिलेशन के लोग हैं जो बोलते थे कि तू कभी सक्सेस नहीं हो सकती, उनके गाल पे तमाचा आइए। और जो लड़कियां देश के लिए मेडल लेके आती हैं वो देश का नाम डुबा रही है। अब परवरिश, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, संस्कार, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आप बताओ अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो। बिल्कुल गलत बोल रही हो। रुको मैं अभी कीर्तन से बोलती हूँ। नेक्स्ट टारगेट तुम हो। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं इतनी फेमस हो ही गई हूँ। पहले बहुत पैसे थे, अब तो फेम भी आ गया है। वो क्या है ना, कुछ दिनों तक ट्रेंडिंग टॉपिक बनूंगी, इसके बाद फिर वही हो जाएगा। जस्टिस सिस्टम क्या है देश में, कुछ भी नहीं है। फिर मैं घर पे आ जाऊंगी और कीर्तन और मैं दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हारी मम्मी बोल रही थी कीर्तन तुम्हें पहाड़ पे लेके गया था, वही जिद कर रहा था। मेरी मम्मी ये भी बोल रही होगी कि मैंने कीर्तन को नहीं मारा, कीर्तन मुझे मारना चाह रहा था, वो मुझे धक्का देना चाह रहा था, मैं बेकसूर हूँ। आप जेल में बियर मांग रही थी। इतनी बड़ी हमें सक्सेस मिली तो क्या अब हम पार्टी भी नहीं कर सकते, हम क्लब नहीं जा सकते हैं? आप लोग देख लो देशवासियों, हमारे देश में फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी का नाम तुम अपने मुंह से लो मत। ये लो, एक फेमिनिज्म की ट्वीट भी आ गई। ये बोल रही है कि कीर्तन ये डिजर्व करता था और जितने भी अरेंज मैरिज करने वाले हैं उन सभी के साथ यही होना चाहिए। इनफैक्ट इसके बाप के साथ भी यही होना चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए कि एक लड़की होके मुझे सपोर्ट कर रही है और आप लड़की होके मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। हम लोगों में यूनिटी नहीं है। मैं गलत का सपोर्ट क्यों करूं? वैसे एक और ट्वीट आया है, तुम्हें जल्द बेल मिले, तुम्हें पढ़ाई वगैरह करनी है
और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी फोर्सफुली शादी करा रहे थे। देख लो मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ। एक लेडीज की कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती। मैं इस सोसाइटी से बोलना चाह रही हूँ कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं इस सोसाइटी के लिए बस अपनी जान दूंगी, इस देश के लिए मैं अपनी जान दूंगी। रेबल की मदर से मैं अपनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे मरने के बाद आपको एक मूर्ति जरूर बनवाना है, जरूर बनवाना है, मेरे शहीद होने पे जरूर। चुपचाप शांति से बैठ। तुम दोनों ने ही एक्सेप्ट किया था ना कि तुम दोनों ने मिलके मारा है, अब नाटक क्यों कर रही है? आपने मुझे मारा कैसे? फिर से मार के बताऊं? तो आप लोगों को हमारे पैरोडी कैसा लगा, आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन लोगों को सजा मिले।